इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा रिलीज होने के बाद, क्लियर है, एंड O2 रिलीज होने के बाद इसका भी यूज किस में हो सकता है, क्लियर है। और पॉलिनेशंस तुम लोग जानते हो यूजुअली पर्टिकुलरली मोनोकॉट्स प्लांट्स में होता है, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो दैट्स मींस एक तरीके से इकोलॉजिकल सर्विस है, उनका इंपॉर्टेंट रोल है इन द इन्वायरमेंट। Okay, here very important, that is about the carbon dioxide fixation, carbon dioxide assimilation, that means assimilations, okay, is the principal service provided by the environmental which environment which support life of all living organism। okay, एक support life है तो that means particularly उनका fixation होना चाहिए इन द इन्वायरमेंट, क्लियर है। O2 रिलीज, तो यू नो दी अबाउट दी O2 रिलीज, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, क्लियर है, और पर्टिकुलरली वो अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दैट्स मींस 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, क्लियर है। अल्सो पर्टिकुलरली सम प्लांट्स से, क्लियर है, तो अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचा जा सकता है, पर्टिकुलरली ओजोन लेयर तो है वहां पर, क्लियर है। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली दिस इज अबाउट द रिलीजन ऑफ ऑक्सीजन। Okay, then pollination, you know the pollination, there are wind and water are the particularly abiotic components, okay, abiotic factors, that means they particularly play important role in the environment, okay। तो मोनोकॉट्स में वेरी यूजुअली देखा जाता है कि वहां मोनोकॉट्स में ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्लियर है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन मोनोकॉट्स, दे आफ्टर वो करेंगे दैट इज अ फर्टिलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली देयर आर सीड और अ फ्रूट प्रोड्यूस। ओके, तो दैट्स मींस हियर वेरी इंपॉर्टेंट यही है इन दी दैट इज द पॉलिनेशंस कि इसमें भी एबायोटिक फैक्टर्स आर यूज आते हैं, ठीक है, वहां पर दो आते हैं, क्लियर है। पॉलिनेशन में बायोटिक भी होता है, एबायोटिक भी होता है। बायोटिक्स मींस पर्टिकुलरली लिविंग थिंग्स, क्लियर है, एंड एबायोटिक दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एबायोटिक में वाइंड, ओके, उसको दैट इज एनोमोफिली कहा जाता है, एंड वाटर होता है उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है, क्लियर है। एंड ऑल्सो बायोटिक जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे दैट इज ऑर्निथोफिली, चिरेप्टेरोफिली, क्लियर है, सो मेनी, दैट मींस बैट के थ्रू होने वाला, बर्ड्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सर्विस, ओके, in play a very important role, that is a play role in the environment. Now next about the environmental issues, okay, so one is that is agrochemicals, okay, that is agrochemicals and their effects। okay, you know the about the particularly example अपन लेते हैं, it is agrochemicals, जो भी क्रॉप प्रोटेक्शंस के लिए वो केमिकल तो यूज करते हैं, क्लियर है, बट समझ लो कि पर्टिकुलरली वहां से कुछ केमिकल रह गया और वो भी अपने खाने में आ गया, या पर्टिकुलरली सब्जियों के ऊपर वही रहा, दैट इज एंडोसल्फोन वगैरह, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है बॉडी के अंदर, क्लियर है। एक और ये दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज है, क्लियर है। ऑल्सो पर्टिकुलरली सेकेंड दैट इज सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट management, solid waste management also very important here, means particularly समझ लो जो भी सॉलिड वेस्ट है ऑफिस से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पर एक और ध्यान में रखना, डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं होंगे इन द इन्वायरमेंट, तो इन द पर्टिकुलरली एरिया और पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सम मटेरियल, सम वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, एंड जो डिग्रेड होंगे कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली डिग्रेडेबल, ओके। अक्युमुलेशन उनका ज्यादा हो जाएगा, ऑल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायो अक्युमुलेशंस, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली that is thus particularly here increasing concentration in the particularly food chain, यानी कि वहां पर क्या होगा, that is here particularly important, okay, तो that means particularly avoiding that is agrochemicals and their effects में अपन ने देखा है कि particularly उसके effects in the body पे बहुत होते हैं, that means it is very harmful, clear है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए केमिकल एंड पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ओके। इसमें बस इतना ही ध्यान में रखो, क्लियर है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इश्यूज है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर है, जो भी पर्टिकुलरली ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस, क्लियर है, या पर्टिकुलरली कुछ एरिया से कुछ वेस्ट मटेरियल जा रहा है,
तो और वो दैट इज पर्टिकुलरली एक एरिया में फेंका जाता है. ऑल्सो दिस इज हार्मफुल, दैट्स मीन्स वो डिग्रेड भी नहीं हो सकता है पर्टिकुलरली. और वो बर्निंग हुआ, क्लियर है, तो ऑब्वियसली कार्बन बाहर जाएगा, क्लियर है. पेपर हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, क्लियर है. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी अपने को एक पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा. पर्टिकुलरली इसमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें वो फेंकना नहीं चाहिए. पर्टिकुलरली उसके लिए कुछ प्लास्टिक बैग्स होनी चाहिए, क्योंकि उसमें म्युनिसिपल कारपोरेशंस का भी उतना इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि उतना इन्वॉल्वमेंट रहता है. एग्रोकेमिकल्स में भी अपन एक बात याद रख सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन है एक, दैट इज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO. Okay, of the United Nations in the year 2000, soil is the cheap medium for infiltration of that is the infiltration of particularly pesticide to groundwater. 2000 में वो दिया गया अकॉर्डिंग टू दैट इज हेल्थ दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में. ओके, तो वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, दैट्स मीन्स तुम लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली. मैंने तो इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट. ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें पर्टिकुलर सिटीजन का रोल रहेगा, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट. सिटीजन रोल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि एक तरीके से उसको पर्टिकुलरली जो भी वेस्ट है वो कम से कम आ जाए, यानी कि कम से कम उसका यानी कि निकाला जाए, और उसका यूज जितना हो सके उतना यूज करना चाहिए, क्लियर है. यानी कि ऐसा तो नहीं बोल सकते आप जितना यूज करना है उतना, बट क्या बोलोगे इसके अंदर वेरी सिटीजन्स का उसमें क्या रोल हो सकता है. ओके, इन सिटीजन रोल में वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलरली उसको बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि बायोडिग्रेडेबल करना चाहिए उसको. एक तो वो बायोडिग्रेडेबल है, या सेकेंड वो है एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑल्सो थर्ड इसमें दैट इज कॉल्ड द रिसाइकल, दैट इज अ रिसाइकलेबल. ओके, तो दैट्स रिसाइकल करना चाहिए उसको. ओके, या कबाड़ी वाले को देना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट कि बायोडिग्रेडेबल वाला होगा तो उसमें अच्छे से यानी कि जो भी मटेरियल है वो देना चाहिए, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे कैटेगरीज करनी चाहिए उसकी. ओके, और रिसाइकल करने के लिए ऑल्सो कबाड़ी वाला वगैरह होते हैं उनको भी देना चाहिए. ऑल्सो अवॉइड करना चाहिए, दैट इज अ सिटीजन ने ये करना चाहिए पर्टिकुलरली प्लास्टिक बैग्स की जगह पर क्लॉथ्स जो भी होंगे क्लॉथ्स बैग्स का यूज करना चाहिए, क्लियर है. तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अबाउट द सिटीजन रोल इन द इन्वायरमेंटल इश्यूज. नाउ अबाउट द दैट इज केस स्टडी. ओके, पर्टिकुलरली हियर रिसाइकल के बारे में अपन ने पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा. ओके, दैट इज अ केस स्टडी. केस स्टडी में दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ पॉलीब्लेंड. ओके, एक दैट इज अहमद खान इन बैंगलोर सिटी. पर्टिकुलरली वहां पर प्लास्टिक बैग्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था और वो उनको लगा कि एक रियली पर्टिकुलरली वो एक प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने वहां पर पर्टिकुलरली इन द बैंगलोर सिटी वो एक पर्टिकुलरली वहां पर तुम लोगों को मिलेगा कोलैबोरेशन विद कारपोरेशन एंड RV इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उनके साथ उन्होंने वो कोलैबोरेशन किया. देन पर्टिकुलरली हिज कंपनी डेवलप पॉलीब्लेंड, मीन्स वो रोड बनाए गए प्लास्टिक के इससे, तो दैट इज अ पॉलीब्लेंड. ओके, means particularly Bangalore has been particularly producing plastic sacks for 20 years. Okay, when he realized that particularly कि बिग प्रॉब्लम है, यानी कि प्लास्टिक बैग से बहुत ही प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रॉब्लम से रियल प्रॉब्लम हिज कंपनी, तो दैट्स मीन्स यानी कि पर्टिकुलरली उसके अंदर प्रॉब्लम आया था इन द प्लास्टिक बैग्स, क्लियर है. तो ही रियलाइज व्हेन पर्टिकुलरली ही डेवलप पॉलीब्लेंड और डेवलप पर्टिकुलरली उन्होंने कोलैबोरेशंस किया, एक पर्टिकुलरली म्युनिसिपल दैट्स कारपोरेशन बैंगलोर सिटी कारपोरेशन एंड RV पर्टिकुलरली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, एंड मिक्स बाइटुमन यूज बाय ले रोड्स, रोड के ऊपर उसको डाला गया पर्टिकुलरली, और रोड लाइफ इज इंक्रीज की गई. ओके, तो दैट इज अ पॉलीब्लेंड.
about the किसने, that is Ahmad Khan, it is scientist also, that is a businessman. Okay, next about the greenhouse effect and global warming. Okay, heating of earth in the particularly atmosphere due to trap infrared rays and reflected from earth's surface by atmospheric gases is called as greenhouse effect. You know the about the greenhouse effect. Okay, particularly this is very important about the greenhouse effect, that is a global warming. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दैट इज ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग भी क्लियर है. गैसेस ऑफ दी पर्टिकुलरली राइज हो रही है क्लियर है. मेनली CO2 इंक्रीज हो रहा है क्लियर है 59%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज 19%. देन also there are present some methane 15%, nitrogens clear है 6% and others that is 1%. Okay, so they are mainly particularly gases, atmospheric gases, the gases of atmosphere that cause rise in earth particularly temperature. Then particularly very important about here also one more things, आपके इसमें एक ईयर का दिया गया है और कौन से इसमें ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस होने के लिए कौन से फैक्टर्स वहां पर है, हजार्डस इफेक्ट ऑन अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, वो दिए गए हैं. also you know the that is the ozone depletion in the particularly stratosphere. ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में उसका इफेक्ट हो रहा है इन दी यू नो दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर क्लियर है. ऑल्सो एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका रीजन है, अंटार्कटिका रीजन में मेल्ट हो रहा है बर्फ. ओके, और वो मेल्ट होने के बाद पर्टिकुलरली दैट्स मीन्स क्या हो सकता है कि एवरीवेयर वाटर आर फ्लोइंग क्लियर है, फ्लो होगा और उससे भी बहुत कुछ हार्मफुल हो सकता है. ओके, तो ऑल्सो ओजन लेयर आर ऑल्सो डिक्रीज हो रही है बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं क्लियर है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक है डिफॉरेस्टेशन क्लियर है, परमानेंट रिमूवल, पेड़ कटाई हो रही है क्लियर है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पर्टिकुलरली देर. पर्टिकुलरली ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटीज, अपन पेड़ को पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक तरीके से तोड़ रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स देयर. ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इससे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट फॉरेस्ट करना चाहिए अपने को, दैट इज द मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन. ऑल्सो रिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, रिस्टोरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, देन केस स्टडी दैट इज अमृता देवी. Okay, you know the about the particularly that is Amrita Devi. Okay, Amrita Devi and other Bishnois, they sacrifice their life against the particularly leaves for conservation of the forest in the 1731. Okay, here one more very important, that is a 5th June, that is a world celebrate the World Environment Day. Okay, also very important Amrita Devi Bishnoi वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी दिया जाता है क्लियर है, पर्टिकुलरली फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज द शो द करेज एंड डेडिकेशन अबाउट द डेडिकेशन फॉर द protecting wildlife. Okay, one more very important here in you know the that is a Chipko movement, particularly Chipko movement all over the world. Okay, have been acclaimed Chipko movement of Garhwal's Himalayas in particularly 1974. Okay, women of Garhwal shows the courage hugging trees. Okay, that means particularly वो ट्री को चिप यानी कि पर्टिकुलरली उसको ऐसे पकड़ लेते थे क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से सक्सेसफुली प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर लेते थे, ट्रीज को क्या कर लेते थे, वो कट कर लेते थे. इसलिए 1974 में चिपको मूवमेंट्स क्लियर है किया गया और पर्टिकुलरली सम अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली प्रोटेक्शंस किया पर्टिकुलरली फॉरेस्ट का. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जैक्टली यूनिट दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट. जो लास्ट का पार्ट है ना बच्चों लोग अच्छे से पढ़ना उसको क्लियर है. दैट्स मीन्स वन क्वेश्चन आता है उसमें से क्लियर है, तो दैट्स मीन जस्ट उसका लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एज वेल एज दैट इज एचएससी लाइन टू लाइन पढ़ो. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मोर कंसेप्ट आर यूर क्लियर इन दी पर्टिकुलरली दीज चैप्टर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दी ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट.